उसके अलावा आप बात करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 को लेके। भाई मैंने इसको रात को देखना शुरू किया था, मतलब कि रात को जस्ट ओपन किया एंड जहाँ पे बेरू की फाइट देखने को मिलती है एंड बेरू मार देता है एस रैंक हंटर्स को। जापानीज एस रैंक हंटर को जैसे ही मारता है आई मीन लाइक व्हाट द, देखो मैंने मानना पड़ी है इसलिए मुझे उतने सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने मारा एंड जिस मोमेंट से मज़ा आ गया, मुझको देखने में एंजॉय हुआ। एंड भाई जहाँ तो इस पॉइंट तक तुम्हें बेरू इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बेरू तुम्हें दिख रहा है तो किस फॉर्म में कि एक एनर्जी फॉर्म में वो घूम रहा है एंड उस एक मोमेंट तक वो घूम रहा है, तुम बस देख रहे हो कि वो मार रहा है, जहाँ पे कि तुम एक यस रैंक की पावर देख रहे हो जिसे कि इतना हाइप किया गया है कि यस रैंक हंटर भाई स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, भाई इसके लिए कोई देश पैसा दे दे, किसी दूसरे देश के साथ जंग छेड़ दे, उन लोगों के लिए इतना होता है एंड वो यहाँ पे कीड़ों की तरह मर रहे हैं, एक चींटी से मर रहे हैं, ठीक है, एक चींटी से मर रहे हैं एंड दैट मोमेंट वाज प्रीटी हिलारियस। इस एपिसोड की एनिमेशन इज टॉप नॉच, भाई मुझको मजा आया। देखो भले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या माइंड ब्लोइंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्टिल इंजॉयबल है। इस एपिसोड के अंदर जो तुमको सीन देखने को मिलता है जब अपने कोरिया के सारे यस रैंक हंटर भाई गेट क्लियर करते जा रहे हैं, अपने को ब्रदरहुड भी देखने को मिलता है। इसके अंदर तुमको प्योरली एक्शन देखने को मिलता है। देखो स्टार्टिंग से शुरू कर दे, बेरू स्टार्टिंग में कुछ जापानीज हंटर्स को मारता है स्टार्टिंग के अंदर एंड उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अपने कोरियन हंटर के पास, जहाँ पे कि वो डंजन क्लियर कर रहे हैं, वो क्वीन के पास जा रहे हैं एंड वहाँ पे भी भाई सब सारे ऑरा फॉर्मिंग मूवमेंट्स है। मतलब जो अपना फायर वाला मेज है भाई, उसका नाम चॉइंग है ना, चॉइंग मुझे नाम याद नहीं आया, ठीक, अगर मुझे नाम याद नहीं रहे तो फिर माफ़ कर देना, लेकिन चॉइंग जो फायर वाला मेज है भाई वो बंदे के ऑरा फॉर्मिंग मूवमेंट कि बंदा बस क्लियर करता जा रहा है उसका ड्रैगन वाला कि भाई अब मुझे होल्ड बैक नहीं रखना चाहिए। एंड उसके बाद जो अपना बाइकिंग है, अपना जो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिया वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील होता है, भले एकदम एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा होता नहीं कि भाई इसकी एक ऐसा आ रहा है व्हाट द, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इट वाज प्रीटी गुड। मानवा के अंदर शायद थोड़ा सा अच्छा था, मुझे मतलब मानवा को पढ़ते वक्त शायद थोड़ा और इन्जॉय किया एंड वेल उसका रीज़न आता है क्योंकि मानवा के अंदर इन सारे कैरेक्टर्स को इक्वली टाइम मिला था एंड इक्वली सीन दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे भाई साहब जो चॉइंग है, अपना जो फायर टाइप में फाइट मेज है भाई, उसने सीन यहाँ पे ले गया। इस वजह से ये जो सीन था, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन था बाइक इनका, वो यहाँ पे आता है। वेल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दोनों के सीन में कोई खराबी है, लेकिन बोथ आर हिट डिफरेंटली। ओके, शायद तुम्हें वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला ज़्यादा पसंद आए एंड तुम्हें मेज वाला ज़्यादा पसंद ना आए एंड दैट्स फाइन। एंड उसके अलावा हमें सारे के सारे जो यस रैंक हंटर्स है उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटीज़ भाई वो अपनी किस तरीके से अपनी यूनिक पावर्स को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक अपने पास आर्चर होता है, जो यस रैंक हंटर वाला आर्चर है वो फाइट कर रहा है वहाँ पे, उसके भी तो सीन बहुत ज़्यादा एनिमेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिए गए हैं। वेल मानवा के अंदर उसके सीन बहुत कम थे एंड आई पर्सनली लाइक दिस थिंग ऑफ एनिमे कि कुछ कैरेक्टर जिनको कोई सीन बहुत ज़्यादा कम मिला तुम उनको सीन दे रहे हो। उसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे अपने बेरू के पास, जहाँ पे कि वो जापानीज हंटर्स को वापस हंट करता है एंड वहाँ पे तुम्हें जापानीज हंटर्स की भी पावर देखने को मिलती है। उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने तो आइस वाले माउंटेन्स खड़े कर दिए एंड बेरू ने एक झटके में उसको भी मार दिया। एंड भाई मैं कह रहा हूँ भाई कुछ ब्रूटैलिटी वाले सीन दिखा देने चाहिए थे, अल तो उन्होंने बहुत सारे सीन कट कर दिए ब्रूटैलिटी वाले, मतलब मानवा के अंदर भी उतने साफ तरीके से नहीं दिखाया गया, लेकिन स्टिल आई वॉन्ट कि एनिमे को दिखाना चाहिए था। एंड आफ्टर दैट द स्पॉइलर वार्निंग मैंने घंटा नहीं दी है एंड मैं देने भी नहीं वाला हूँ एंड स्पॉइलर होने वाले हो तुम, कि उसके बाद मतलब जब वो वापस आता है, मतलब कि जब अपने कोरियन हंटर जब एंड क्वीन को मार देते हैं तब सब कुछ एकदम सेलिब्रेट होना शुरू हो जाता है कि वी फाइनली डिड इट, वी एंड क्वीन को मार दिया गया है। मतलब कोरियन हंटर्स पूरी तरह खुश हो रहे हैं, वो लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं तो कोरियन पीपल्स तक खुश हो रहे हैं एंड सारे जितने भी उस आइलैंड के बाहर के हंटर्स थे जो यस रैंक के नीचे के थे वो सब भी मतलब खुश हो रहे थे कि अब रिलैक्स है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है एंड यस रैंक हंटर भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उसी टाइम जो एंड क्वीन है उसने मरने से पहले एक स्ट्रीम किया था जिसकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी फौज है एंड वहाँ पे आता है बेरू एंड जैसे ही वहाँ बेरू आता है भाई साहब चार हिंद जमीन पे गिर जाती है उसके एक मेयर प्रेजेंस से, कि उसका जो प्रेजेंस है वो उसको डिस्गस्टिंग फील होता है इस हद तक कि वो कुछ कर ना पाए। एंड उसके बाद बेरू जाता है एंड उनमें से किसी भी हंटर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बेरू पे अटैक कर पाए एंड बेरू उन सबको इग्नोर करते हुए जाता है एंड क्वीन के पास, एंड क्वीन की बॉडी को खाता है एंड देन वो सीधे जाता है जाहिन को एक हिट में नॉकआउट, भाई नॉकआउट क्या वो मरने के पास आ चुकी है। एंड आफ्टर दैट बाकी के यस रैंक हंटर्स ट्राई करते हैं, लेकिन भाई ऐसा बेरू कि तुम आओगे मेरे सामने, इस तरीके से फिनिश करता है उन सबको। एंड आफ्टर दैट यस रैंक हीलर जो था वो उन सबको हील कर सकता है, ठीक है, हम सबको पता था कि यस रैंक हीलर कर सकता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर बता दे रहा हूँ कि यस रैंक हीलर ये चुटकियों में हील कर देता है उनको, लेकिन भाई साहब यस रैंक हंटर छुप के करता है। लेकिन भाई साहब
यस रैंक हीलर, ठीक है हीलर, मैं कुछ भी कह रहा होगा, एक्साइटेड इतना है तो समझ लो कि मैं कितना ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ उस एपिसोड को। तो वहाँ पे जाता है एंड भाई साहब बेरू उसको मारता है एंड उसको खा के स्पीच गेन करता है, मतलब वह किसी भी अपने ओपोनेंट को खाता है तो उनकी एबिलिटी गेन कर रहा होता है एंड उसके पास हीलिंग एबिलिटी है जो कि तुमको आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो आगे का एपिसोड स्पॉइलर हो गया है, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें स्पॉइलर जल्दी मिल जाएंगे। फिर उसको खाता है एंड अपना जो ट्रांसफॉर्मेटेड बीस्ट है वो वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे हमें हेल्पलेसनेस दिखती है एस रैंक हंटर्स की कि भाई साहब तुम हो इतने पावरफुल, तुम्हारे लिए देश लड़ते एक दूसरे से, लेकिन साला अब तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो उस एक बीस्ट के सामने। एंड दैट वॉज द हिलारियस मोमेंट फॉर मी कि मतलब इतने देर से तुम इन सबको अनबीटेबल देख रहे हो कि ये सब ईजिली मारते जा रहे हैं हर एक एंड को, लेकिन जैसे ही बेरू आता है तब इनकी हेल्पलेसनेस, इनकी जो वीकनेस है वो तुम्हें दिखती है। एंड एंड में जो गोटो है जिसको कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर कंसिडर किया जा रहा था, भाई उसके सामने जब बेरू जाता है तब वो भी भाई साहब अपने आप को किंग बताता है एंड एक झटके में बेरू उसको भी फिनिश कर देता है। दैट वाज द मोमेंट कि भाई तुम्हें पता चल रहा है कि बेरू कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। एंड यहाँ पे जब अपना बेरू स्ट्रॉन्गेस्ट जापानीज हंटर को मारता है, वहाँ पर ही दूसरी तरफ जो जितने भी क्वींस के एंड थे, जितने भी एंड्स थे जिन्हें क्वीन को प्रोटेक्ट करना था, वो सब वहाँ पे आते हैं एंड अपने कोरियन हंटर को मारने वाले होते, लेकिन तभी अपने सन जिंगू की जितने भी शैडो सोल्जर्स है वो वहाँ पे आके उनको रोकते हैं, मतलब एंड्स को रोकते हैं एंड सन जिंगू कहता है एक्सचेंज। तुम्हें समझ रहे हो? तो अगले एपिसोड में सन जिंगू आने वाला है एंड वो 1 मिनट 13 एपिसोड थे ना सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर, 1 मिनट 12 एपिसोड होने चाहिए, 12, देखो अगला एपिसोड 12 है, यानी कि लास्ट एपिसोड होने वाला है, मतलब ये सेकंड लास्ट था एंड 13। अब देखो मुझे याद नहीं है सही से, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, लेकिन आई गेस शायद 13 एपिसोड थे। सो दैट मीन्स कि क्या होने वाला है भाई, अगले एपिसोड के अंदर ही इतना मटेरियल नहीं है तुम्हारे पास कि तुम दिखाओ कि भाई बेरू वर्सेस संजीव की फाइट हो रही है एंड वो इतनी लंबी खींचेगी। व्हाट द हेल। वैसे कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियन बताना कि तुम्हें कैसा लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आई पर्सनली रिकमेंड यू कि जाके देख लो भाई, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल एपिसोड है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ।